बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 8वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधन, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर के नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, रुक्मणीनाथ जब वैकुंठ को चले गए, फिर अधिक मास को अपने धाम में बसाया। वहाँ वैकुंठ में बस करके अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर के मल मास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया। वैसे कार्तिक मास, वैशाख माह, माघ मास ये श्रेष्ठ हैं, पर भगवान के आशीर्वाद से जो सब काम में निंदनीय था, वही मल मास आज पुरुषोत्तम नाम से सब मासों में उत्तम कर दिया भगवान ने। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले कि हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चले गए। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उसके दुख से दुखित भागवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख और दुख, भय और आनंद को प्राप्त करता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मणी की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय थी। ये पड़ोसिन सखियों का सुख देख करके पुत्र पौत्रों की इच्छा करने लगी और विचार करने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता अर्थात पति और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह से उत्पन्न होंगे। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जा कर के वहाँ पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा ही नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग से मेरा पिता पंडित पिता भी मूढ़ हो गए हैं। विवाह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसी मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी मैं स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियाँ जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे व्याकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भागवती माता पहले कैसे मर गई। शोक में मोह में तरंगों से पीड़ित कन्या पिता ये मेधावी ऋषि राज भी पृथ्वी पर विचरने लगा, पर कन्या के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर वह नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर के गिर पड़ा। जैसे कोई मदिरापान करने वाला मूर्छित हो जाता है। और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हरे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ।
इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर के सीधी वैकुंठ धाम को चले गए। वह पुत्री पिता का मरण सुन करके हाय हाय करके रोती रही। पिता की देह को गोद में लेकर के विलाप करने लगी। अंत दुखी होकर के दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित अंत्य व्याकुल होकर के कहने लगा, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़ करके विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के कैसे किसके पास रहूंगी। ना मेरे भाई हैं, ना कोई मेरा कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते सुन करके उस वन में रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे, अंत्यत करुणा भरे स्वर में कि इस तपोवन में कौन रोता है। प्रतपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वह पुत्री को गोद से मुर्दे को लेकर के शमशान घाट में जाकर के उसकी ऊर्ध्व दैहिक क्रिया विधि पूर्वक चारों तरफ काष्ठ लगा करके जला दिया। कन्या को समझा करके सब अपने घर को चले गए और कन्या ने धैर्य धारण करके यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता को ऊर्ध्व दैहिक क्रिया की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें। जय श्री राधे।